नमस्कार, इस खास शो के साथ मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। रांची का मैक्लुस्कीगंज हमेशा से ही अपने मौसम और एंग्लो इंडियन की मौजूदगी के इतिहास को बयां करता रहा है। झारखंड के मिनी लंदन कहे जाने वाले इस इलाके में इतिहास की यादें अब धुंधली होती जा रही हैं। वक्त के साथ ज्यादातर एंग्लो इंडियन ने अपना रुख अपने वतन की ओर कर लिया, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने यहाँ की मिट्टी अब तक नहीं छोड़ी। अंग्रेज भले ही 1947 में भारत छोड़कर चले गए, लेकिन मैक्लुस्कीगंज का जर्रा जर्रा उस दौर की विरासत को अपने आप में समेटे हुए है। तो न्यूज़ 18 के साथ आप भी कर लीजिए इस मिनी लंदन की सैर। हरे भरे जंगलों और खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बसा मैक्लुस्कीगंज औपनिवेशिक दौर का साक्षी रहा वो जगह जहां कभी एंग्लो इंडियन आबादी के घर हुआ करते थे। झारखंड की राजधानी रांची से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मैक्लुस्कीगंज को दुनिया मिनी लंदन के नाम से जानती है। छोटे से इलाके में बसा ये शहर समृद्ध इतिहास को अपने में समेटे हुए है। प्रकृति की गोद में बसे घनघोर जंगल और अनूठे मौसम की वजह से 1932 से 33 के बीच अंग्रेजों ने बसने के इरादे से इस इलाके को चुना। उस समय रातू महाराज से कोलोनाइजेशन सोसाइटी की ओर से 10,000 एकड़ जमीन खरीदी गई थी, जिस पर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से पहुंचे विदेशी रेल कर्मियों को बसाया गया था। ब्रिटिश अफसर E.T. मैक्लुस्की की बसाई इस दुनिया में पहले से ही लपरा रेलवे स्टेशन था। रेल लाइन के पहले से जुड़े होने और फिर उनका विस्तार करने के लिहाज से अंग्रेजों ने अपने उपनिवेशों से लाए लोगों को यहां बसाना शुरू किया। मिनी लंदन के नाम से प्रसिद्ध इस शहर में ऊंची छत, बड़ी बालकनियों और एक पोर्टिको के साथ सुंदर यूरोपीय शैली के बंगले भी हैं, जो सही मायने में अंग्रेजी जीवन शैली का अनुभव कराते हैं। शहर के चारों ओर बिखरे हुए चर्च भी आकर्षण के केंद्र हैं। हालांकि अधिकांश परिवार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तब देश छोड़कर चले गए, लेकिन कुछ एंग्लो इंडियंस अभी भी शहर को अपना घर मानते हैं। इन्हीं में से एक थे वेल्स से पहुंचे किट्टी टेक्सरा के नाना। किट्टी के पिता ब्रिटिश आर्मी में थे और मैक्लुस्कीगंज के पास ही पोस्टेड थे। 1947 में देश आजाद हुआ, जिसके बाद अंग्रेजों ने सभी एंग्लो इंडियंस को अपने अपने देश लौटने का विकल्प दे दिया। उस समय जिनके पास पैसे थे वे अपने देश लौट गए, लेकिन 1950 में जन्मी किट्टी का परिवार बेहद गरीब था, सो उन्होंने इसी मैक्लुस्कीगंज की धरती पर ही बसना स्वीकार किया। पढ़ाई पूरी नहीं कर पाने वाली किट्टी ने 9 साल की उम्र से ही यानी 1959 से फल बेचने का काम शुरू किया। भारत की मिट्टी में रची बसी किट्टी अब यहीं की बोली और जुबान जानती और बेहतर समझती भी है। दौर गुलामी का था, सत्ता अंग्रेजों की थी और वक्त 1932 से 33 का था। उस समय अंग्रेजों ने जब मैक्लुस्कीगंज में बसना स्वीकार किया, तब रातू के महाराजा से कोलोनाइजेशन सोसाइटी के नाम से 10,000 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री की गई। उसके बाद जो भी एंग्लो इंडियन यहाँ बसे, सभी की जमीन रजिस्ट्री की गई और लोगों को यहाँ बसाया गया। आज 200 से 300 जो एंग्लो इंडियन यहाँ बसना स्वीकार किया, उनमें से मात्र 10-12 परिवार यहाँ बचे हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र होती गई, लोग गुजर गए। लेकिन अभी भी एक परिवार है जो किट्टी आंटी का परिवार है। किट्टी आंटी ने यहाँ बसना स्वीकार किया। हालांकि किट्टी आंटी का जो जन्म हुआ वो आजाद भारत में हुआ, 1950 में हुआ, और यहाँ पर किट्टी आंटी लगातार अपने पूरे परिवार के साथ रहती हैं। लेकिन आप जब किट्टी आंटी से मिलेंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि वास्तव में किट्टी आंटी जो हैं वो हिंदी के साथ कितनी अच्छी अंग्रेजी बोलती हैं। नाना
ये नाना का मकान है। अच्छा, आपके नाना का मकान है? हाँ, अच्छा। ये नाना का मकान है। हमारा नाना का बेटा उटा छोटे ही में गुजरा नहीं था, तो एगो बेटी था खाली आपकी माँ? बचल। हाँ, तो अपना दामाद को घर में रख लिया यही सेवा करने के लिए। अच्छा, कभी किटी आंटी का मन नहीं हुआ कि वापस हम किस देश से आए हैं उसके बारे में पता करें और वहाँ जाने की सोचें? हम तो कभी गए नहीं किए हैं कहीं, कलकत्ता तो जेबे नहीं किए, कलकत्ता तो दूर बोलिए, खाली रांची गए हैं। वही जमीन का विवाद हुआ तो वही केस में कोर्ट। आप किटी आंटी की भाषा को सुन रहे होंगे तो आपको लगता होगा किटी आंटी हिंदी, एक हिंदी भाषा होती है उसमें आंचलिक सुगंध आती है। आप जो आपकी जो भाषा आंटी, आप इंग्लिश ही बोलती हैं? Yes, I only go to court to fight the case, road case, land case, all that. Otherwise, going to bring fruits and sell fruits at the station. That was my job. ऐसा नहीं था कि किट्टी के पास अपने वतन लौटने का मौका नहीं था। कई अंग्रेज ऐसे थे जो शादी कर किट्टी को वेल्स ले जाना चाहते थे, लेकिन किट्टी मैक्लुस्कीगंज में बसी अपनी मां को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। इसी बीच बरकाकाना के रहने वाले एक स्थानीय युवक रमेश मुंडा के साथ किट्टी को मोहब्बत हो गई और दोनों ने हजारीबाग कोर्ट में शादी कर ली। उस समय लपरा स्टेशन, जो तब मैक्लुस्कीगंज स्टेशन का पुराना नाम था, किट्टी उसी स्टेशन के पास फल बेचा करती थी। देर शाम होने की वजह से सुरक्षा को लेकर रमेश भी किट्टी को घर छोड़ने तक आते थे। हालांकि 2016 में रमेश गुजर गए। अपने पति रमेश से किट्टी को कई शिकायतें हैं क्योंकि उन्हें नशा करने और जुआ खेलने की बुरी लत थी। माँ अकेले था यहाँ, इतना बड़ा जमीन में, जबकि हर वक्त झगड़ा होता था, जमीन कोई दूसरा कोई लूटने चाह रहा था। अब वो समस्या मुझे कैसे संभालती अगर छोड़ के चल जाते हम तो। नहीं, आपके मन में डर था कि अगर हमारी शादी किसी यानी इंग्लिश से होगी? तो ले जाने के लिए पूरा पक्का बात था कि हम ले जाएंगे। हम बोले हम नहीं जाएंगे माँ को छोड़ के, पसंद है तो करो, नहीं पसंद है तो मत करो। नहीं तो यहाँ तो इतना है, ये तो यहाँ रह सकते हो, तो नहीं तो जाओ। तो आंटी ने अपने लिए किसे चुना? तो बोले हम माँ को चुने। आंटी ने माँ को चुना, तो माँ के लिए किसे चुना? आपने माँ के लिए ही अपने लिए अपनी जिंदगी अपने माँ के लिए ही दी, लेकिन फिर अपने कैसे उस समय आप शादी के लिए जब आप लड़का चुने तो आपने किसी लोकल ही यहाँ के स्थानीय युवक को चुना? हाँ, चुने। माँ बोला उसको कि रहो, देखो, संभालो, तब जाके कोर्ट मैरिज किया हम लोग। मैक्लुस्कीगंज में आज भी किट्टी के पास 9 एकड़ 10 डिसमिल जमीन है, जिस पर खेतीबाड़ी कर परिवार का गुजर बसर होता है। किट्टी के बच्चे भी हैं। सभी की शादी मैक्लुस्कीगंज के आसपास ही की गई है, क्योंकि अपने पूर्वजों की यादों को छोड़कर इनमें से कोई भी जाने को तैयार नहीं। अगर आज कोई आंटी से ये कहे कि चलिए आपको हम इंग्लैंड ले चलते हैं, हैं? नहीं नहीं, अब जब शुरू में नहीं गए तब का जाके करेंगे। कि साफ कहना है किटी आंटी का कि मैक्लुस्कीगंज में ही अब उनकी जड़ें हैं, परिवार इन्हीं जड़ों में फैल चुका है। अब किसी तरीके से इस मिट्टी को छोड़कर नहीं जाना है। अंग्रेज भले ही 1947 में देश छोड़कर चले गए हों, लेकिन मैक्लुस्कीगंज का जर्रा जर्रा उस दौर की विरासत की कहानी बयां करता नजर आता है। रांची के खलारी प्रखंड के इस छोटे से कस्बे को आखिर अंग्रेजों ने क्यों चुना? आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो चाहकर भी मैक्लुस्कीगंज को अंग्रेजों से अलग नहीं कर पाती? तो इसकी कई वजहें हैं। ठंड के दिनों में गिरते पारे से देश का ध्यान खींचने वाले मैक्लुस्कीगंज को समझने के लिए उसके मिजाज को समझना भी जरूरी है। 1932-33 में अंग्रेजों ने इस इलाके में रेल कर्मचारियों की कॉलोनी बसाई। उस वक्त के लिहाज से वो तमाम सुविधाएं यहां मुहैया कराई गईं, जिसकी कल्पना आप कर सकते हैं। मैक्लुस्कीगंज 3 चीजों के लिए जाना जाता है, एक एंग्लो इंडियन, दूसरी अपनी प्रकृति और तीसरा दीपक राणा के लिए। दीपक राणा यहाँ, इनकी उम्र 80 साल है,
जब यहाँ आए थे छोटी सी उम्र में, तब अंग्रेज यहाँ से जा रहे थे। सर, मैक्लुस्कीगंज में अंग्रेज यहाँ आकर बसे तो क्यों? ईटी मैक्लुस्की जो है कैप्टन, वो एक एंग्लो इंडियन का जगह बनाने मांगे थे इंडिपेंडेंट होने के पहले। तो 10,000 एकड़ जमीन लिए थे रातू महाराजा से, ठीक है ना। 10,000 जमीन लेके इन लोग अपना डिवीजन करके कॉलोनी बनाया, एक एंग्लो इंडियन एसोसिएशन बोल के एक बनाया थे इन लोगों ने। उसके हिसाब से इन लोग जितना रेलवे एम्प्लॉइज जो एंग्लो इंडियन थे, तो उन लोगों को बहुत देने लग गए। जमीन बेचे हैं, जो रिटायर किए एंग्लो इंडियन, सस्ता में जमीन मिल गया, बसे यहाँ पर। तो शुरुआत में कितने परिवारों को बसाया गया था इंग्लैंड में? शुरुआत में 200-300 आए थे, उसके बाद में पूरा फुल फ्लेजेड तो 500 परिवार थे यहाँ पर लगभग। मैक्लुस्कीगंज का रेलवे स्टेशन हो या फिर यहाँ का डाकघर, सभी ब्रिटिश काल की ही देन है, क्योंकि उस समय इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा मूल के बसे लोगों के पास संवाद का एकमात्र जरिया पत्राचार ही था। एक बुजुर्ग हैं जिनकी यादों में आज भी अंग्रेज के समय कैसे डाकघर में काम होता था वो बतलाएंगे कि सर, जब अंग्रेज थे यहाँ पर तो उस समय कैसे डाकघर में काम होता था। देखिए, हम लोग छोटे छोटे थे, इधर आते थे घूमने के लिए। तो 11-12 बजे एक ट्रेन आती है, उस समय यहाँ डाक आता था और सारा जेंट एंड फैमिली, औरत मर्द जो भी एंग्लो इंडियन थे, सब आते थे। करीब करीब सब जंगल में जब दूर दूर से, लेकिन डाक लेने समय करीब करीब सभी आ जाते थे और ऑन क्यू सिस्टम से जी सब एक दूसरे के पीछे जी लग जाते थे विंडो के पास। प्यून वहाँ से बुलाता, मिस्टर गॉर्डन, मिस्टर जोसेफ, फलना ढकना जो भी, तो उसी तरह से वो आते, अपना डिलीवरी लेते, उसके बाद चले जाते। कोई पोस्ट ऑफिस के अंदर कोई नहीं आता था बिना काम का। डाक लेने के बाद सब अपना अपना। वैसे कहा भी जाता है कि मौसम कोई भी हो, मैक्लुस्कीगंज हर महीने सैलानियों को अपनी ओर खींचने में सफल रहता है। यहाँ कई कॉटेज हैं जहाँ सैलानी आकर जंगलों को निहारना पसंद करते हैं। ये पहुंचे लंदन देखने पहुंचे, मिनी लंदन, वाच टावर। वाच टावर, हाँ। कैसा लगा यहाँ? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अभी आए हैं शुरू बार ही, पहली बार, हाँ, फर्स्ट टाइम। अच्छा, यहाँ जो घूमने के लिए आए तो वास्तव में यानी किसी ने कहा कि मैक्लुस्कीगंज चलना है? बिल्कुल, यहाँ का नेचर, यहाँ का कल्चर, कुछ एंग्लो इंडियंस यहाँ रहते हैं, वो दौर दिखता है कि हाँ हम लोग एक अच्छी जगह आए हैं और शांति है। शहर में इतना शोर शराबा है जिसके चलते आदमी इस ओर हम लोग आए हैं और वाकई में बहुत अच्छा लगा। फिलहाल अभी देगा देवी रिवर देखा हम लोग ने, चर्चेस भी देखते हुए आए हैं हम लोग, तो वातावरण यहाँ का बहुत ही अच्छा है। सर, आपने दुनिया देखी, मैक्लुस्कीगंज कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ऐसा रांची क्या, हम तो कह रहे हैं कि हम आइजल भी गए हुए हैं, लेकिन उस सबसे अच्छा लगा ये मैक्लुस्कीगंज। बहुत अच्छा है एकदम। यहाँ आके आदमी लोगों को घूमना चाहिए, यहाँ कम से कम यहाँ का कल्चर पता चले। मैक्लुस्कीगंज में 1947 तक अंग्रेज बड़ी संख्या में रहते थे, लेकिन उसके बाद बंगाली समुदाय के लोगों ने यहाँ संपत्ति खरीदनी शुरू की। हालांकि नक्सलवाद के दौर में बंगाल के लोग भी अपनी संपत्ति बेचकर यहाँ से पलायन कर गए और आज झारखंड, बिहार और यूपी के लोगों ने अपनी संपत्ति यहाँ खड़ी कर ली है। संपत्ति में दबदबा नेताओं का ही ज्यादा बताया जाता है, लेकिन संपत्ति के इस अतिक्रमण के बावजूद कुछ यदि नजर आता है तो वो है एंग्लो इंडियन का मैक्लुस्कीगंज, यानी झारखंड का मिनी लंदन। न्यूज़ 18 के लिए रांची के मैक्लुस्कीगंज से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। मैक्लुस्कीगंज में कई ऐसी चीजें हैं जो आपको बरबस अपनी ओर खींचती हैं। यहाँ 100 साल पुराने ब्रिटिश काल और यूरोपीय वास्तुकला को दर्शाते बंगले हैं, तो इतना ही पुराना कब्रिस्तान भी मौजूद है। प्राकृतिक खूबसूरती के बीच बसे इस छोटे से जगह में सैलानियों के लिए कई टूरिस्ट स्पॉट भी हैं, जहां पहुंचकर आप यहां की खूबसूरती को बेहद करीब से निहार सकते हैं। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए मैक्लुस्कीगंज के अनछुए पहलुओं को।
रांची का कांके विधानसभा क्षेत्र, यहाँ के खलारी प्रखंड में ही करीब 15 किलोमीटर के दायरे में बसा है मैक्लुस्कीगंज। झारखंड के मिनी लंदन कहे जाने वाले इस जगह की खूबसूरती इसकी प्राकृतिक छटा के चलते और भी बढ़ जाती है। बेहद हरे भरे जंगलों और पर्वतों से घिरे इस इलाके को 1932-33 में अंग्रेजों ने बसाया था। करीब 500 एंग्लो इंडियंस को, जिनमें से ज्यादातर रेलवे कर्मचारी थे, उन्हें इस बेहद ही खूबसूरत जगह पर बसाया गया था। लेकिन आजादी के बाद के वर्षों में ज्यादातर लोग यहां से अपने स्वदेश लौट गए। कुछ एंग्लो इंडियन झारखंड या फिर दूसरे प्रदेशों में बस गए, लेकिन 10-12 परिवारों का वजूद आज भी इस हरियाली के बीच मौजूद है। इनमें से कई गुजरते वक्त के साथ ही इस दुनिया से विदा हो गए। ऐसे लोगों के लिए इस खास इलाके में कब्रिस्तान बनाया गया था, जहां एंग्लो इंडियन को दफनाया जाता था। हमने जब आसपास की झाड़ियों को हटाकर कुछ कब्रों को करीब से देखना शुरू किया, तो इसी में एक 1932 और 1938 की करीब 100 साल पुराना कब्र भी नजर आया। जरूरी है। हम इस समय मैक्लुस्कीगंज के एक कब्रिस्तान में हैं, जहां एंग्लो इंडियन को यहां दफनाया जाता था पहले। और सबसे पहले की जो कब्र है वो 1932 की एक कब्र है, और ठीक उसके बगल में 1936 की एक कब्र है, जो बताई जाती है कि पति पत्नी को यहाँ पर दफनाया गया है। एंथोनी ग्लैस्टिन यही नाम था उनका। और इस इलाके में 1932 के आसपास ही एंग्लो इंडियन का आना शुरू हुआ था। और जब अंग्रेज यहाँ पहुंचे थे तो उस समय यहाँ पर जिन लोगों को बसाया गया, शायद ये कब्र उस समय, हमें लगता है हमारे साथ यहाँ पर जो लोकल रेसिडेंट हैं अनिल जी, हम उनसे बात कर रहे हैं। अनिल जी, शायद ये लगता है कि ये जो ग्लैस्टिन जो हैं, शायद यहाँ पर सबसे पहले पहुँचने वाले लोगों में एक होंगे, और शायद उन्हीं की ये कब्र है। जी, ये यहाँ एंग्लो इंडियन आने के कुछ दिन के बाद ही बताया जाता है कि ये इनका दोनों पति पत्नी का लगभग आगे पीछे देहांत हुआ और उनको यहाँ दफनाया गया। और यहाँ जो भी सैलानी बाहर से आते हैं तो यहाँ जरूर से जरूर आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कितने बहुत से लोग को दफनाया गया है एंग्लो इंडियन को। मैक्लुस्कीगंज में उस समय रहने वाले एंग्लो इंडियन ने बाद में अलग अलग पेशा भी अपनाया, क्योंकि ये जगह छोड़कर जाना इन्हें मंजूर नहीं था। हालांकि बदलते वक्त के साथ बंगाल से पहुंचे लोगों ने भी मैक्लुस्कीगंज को अपना ठिकाना बनाया। ऐसे में कुछ कब्र स्थानीय लोगों के साथ ही बाहर से बसने वाले लोगों की भी मौजूद है। बंगाल के करीब होने की वजह से ये लोग अपने पूर्वजों को याद करने इस कब्रिस्तान में पहुंचते हैं। देखिए, इनका जब अपना होता है, जब भी मतलब डेथ होता है, जैसे जेनी आंटी जिससे मैं खुद पढ़ा हूँ, तो उनका भी डेथ हुआ था, तो उनकी बेटी हो गई, जूडी आंटी के बेटे हो गए, यहीं पे रहते हैं, स्कूल चलाते हैं, इनको पता है अनिल को। तो ये सारे लोग आते हैं अपना, जब भी होता है ईस्टर या किसी भी, जैसे हम लोगों का पितृपक्ष होता है उसी तरह से इनका भी होता है 40 डेज का, तो उस समय आते हैं, साफ सफाई करते हैं, अपना प्रे करते हैं। उसके बाद फिर जैसे जैसे इस इलाके में नक्सल बढ़ा तो फिर बंगालियों ने भी अपनी प्रॉपर्टी यहाँ छोड़ दी। मतलब अंग्रेजों के बाद किसी का यहाँ सबसे ज्यादा आवागमन हुआ तो बंगाल के लोगों का हुआ। लेकिन जब नक्सल बढ़ा तो बंगाल के लोगों ने भी डर कर अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है यहाँ बेच दी, जिसके बाद इस पूरे इलाके में अलग अलग प्रदेशों के लोगों का यहाँ पहुंचना शुरू हुआ। आज जो संपत्ति जो मैक्लुस्कीगंज की है उन्हीं लोगों की है, जो बिहार से कुछ लोग आए, झारखंड के लोगों की संपत्ति तो यहाँ है ही। लिहाजा लेकिन तमाम संपत्ति मैक्लुस्कीगंज की बिकती रही, नए नए लोग आते रहे, अपनी संपत्ति बनाते रहे। लेकिन जो कब्रिस्तान है जहां आज भी एंग्लो इंडियन का शव जो है नीचे सोया पड़ा है, दफन है, शायद वो सोच रहे होंगे कि उनके वंशज आज अलग अलग देशों में हैं, विदेशों में हैं, लेकिन उनका इतिहास जो है भारत के किसी कोने में दबा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।